आपके दोनों बॉटम, जो दो मैंने अभी तक डेक देखा, दोनों ही बॉटम पर 10 ऑफ कप्स कार्ड है। 10 ऑफ कप्स इज कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, कंप्लीट सेरेनिटी, ठीक है। और उसके साथ में पहले अगर इस डेक की बात करें हम, तो इस पर 10 ऑफ कप्स कार्ड आया है। 10 ऑफ कप्स हमारे डेक, मतलब इसका सबसे वन ऑफ द बेस्ट कार्ड होता है। इसमें आपको लाइक करियर में सक्सेस मिले, आपको बहुत अच्छा फैमिली लाइफ मिले, आपको रिलेशनशिप्स मिले अच्छे, और एक ओवरऑल हैप्पी लाइफ। लाफिंग बुद्धा का इस पे बना हुआ है जो डायग्राम है वो, तो आप देख सकते हैं लाफिंग बुद्धा की इमेज कैसी होती है, हैप्पी इमेज, तो है ना। ऐसी एनर्जी तो डेफिनेटली, अच्छा, वेरी गुड। तो ऐसी एनर्जी में आप तो डेफिनेटली आओगे, ठीक है। तो अभी ये चिंता करना, जो अगर आप कहीं भी थोड़ा भी चिंता होना दिमाग में किसी भी बात को लेकर, तो उसको रिलीज कर देना, ओके। अब ये इसके नीचे 9 ऑफ एयर कार्ड है, यानी अभी आप इस वक्त काफी टेंस हो कि कैसे होगा, अब ये कैसे जाओगे आप इसमें। तो 9 ऑफ एयर, चिंता करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आप पाओगे वो सब कुछ जो आपको पाना है, ठीक है। इसलिए आप पहला काम जो आप कर सकते हो इस वक्त, आप जो अपने बेटरमेंट के लिए और अपनी फैमिली के लिए कर सकते हो, नो वरी एट ऑल, बिल्कुल चिंता ना करें, बल्कि आप ये करें कि मन में, ये दिमाग में ये पॉजिटिव बात बिठा लें, मेरी लाइफ में सब अच्छा ही होगा और मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। ऐसा सोचेंगी और ऐसा विजुअलाइज करेंगी तो ठीक होगा चीजें, ठीक है। दूसरी चीज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें नजर आ रही है मेरे को, टावर कार्ड नजर आ रहा है। टावर कार्ड का मतलब आपने अब तक का आपका जो कुछ भी फाउंडेशन थी ना, अब उस पे वो सब खत्म, जैसे फादर के साथ एक एरा खत्म हो गया लाइफ का, तो पुरानी सारी चीजें जो वर्कआउट नहीं कर रही थी, जो रिलेशन वर्कआउट नहीं करते, अब है ना, ये इन लोगों को एंटरटेन करना भी मत आप। तो टावर कार्ड का मतलब एक ऐसी कोई भी चीज जो आपको लगता हो कि ये मेरी लाइफ में अननेसेसरी बर्डन है, अननेसेसरी है, वैसे तो वो खुद ही खत्म हो जाएगा, वैसे तो उसका एग्जिस्टेंस वैसे ही खत्म हो जाएगा। स्टिल आप भी कोशिश करें कि पुरानी बातों को, मतलब मिट्टी डालो पुरानी बातों पर, मतलब जाने देना उन चीजों को। इन पुरानी चीजों पर किसी भी तरह का बर्डन खुद रखना नहीं, मम्मी बहन किसी को देना नहीं। तीनों लोग ये विजुलाइज करो कि अभी भी हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि कार्ड ऐसा आया है कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ये चीजें आपके साथ होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे जो उस पर आया है वो भी 10 ऑफ कप्स, ठीक है। और ये 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी कपल है इसके अंदर, तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी और बहुत अच्छी होगी, एक बहुत सेटिस्फाइंग शादी होगी, और ऐसे किसी चीप बंदे से नहीं होगी, ये आप बिल्कुल कंफर्म रहना। क्यों नहीं हुई? देखो, आपकी भी शादी हो जाती ना, मेरी बात बताओ, अभी आपकी शादी हो गई होती तो आप इतना इजीली अपने पापा की जिम्मेदारी नहीं ले पाती, है ना। तो हाँ, आपको मिलेगी डेफिनेटली आपको मिलेगी। 10 ऑफ कप्स कार्ड इज लाइक, ये कार्ड आता है वहां पर हम रीडिंग एंड कर देते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए शुरुआत ही 10 ऑफ कप से हुई है, मतलब आपके बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ कप का मतलब आपका लाइफ का ओवरऑल एसेंस ये है कि जब आप, जिस दिन आप इस दुनिया से जाओगी ना, आप बहुत सेटिस्फाई होकर जाओगी, शिकायतें लेकर नहीं जाओगी, ठीक है। और उसके बाद 9 ऑफ कप्स कार्ड, 9 ऑफ कप्स इज विशेस फुलफिलमेंट। आप विश लिस्ट बना लो अपनी, एक विश लिस्ट बना लो, और उसमें आगे टाइम भी लिख देना, ये विश इस टाइम तक पूरी हो जाएगी, ये विश इस टाइम तक पूरी हो जाएगी। और उसके बाद में उसको आप रोजाना ग्रेटिट्यूड की, ये हो गया, इसके लिए थैंक यू, ये हो गया, रोज ईश्वर को धन्यवाद देना कि ये काम तो हो चुका, डन, आपका थैंक यू, क्योंकि आपकी सारी विशेष फुलफिल होंगी। अब आप जितनी कम विशेष रखोगी उतनी कम पूरी होंगी, जितना बड़ा गोल रखोगी उतना बड़ा पूरा होगा, ठीक है। ये आपके लिए। और उसके बाद में 10 ऑफ कप्स के नीचे, ये क्या बात है, आपके कार्ड जैसे कैसे आ रहे हैं, देखो ओ वाओ, देखो इस वाले डेक के नीचे 10 ऑफ वाटर था, उसके 10 ऑफ कप्स जिसको हम बोलते हैं, और उसके नीचे 9 ऑफ एयर, ये जो दो कार्ड निकल के आए ना, ओ वाओ। और उसके नीचे तीसरा कार्ड देखो, स्टार कार्ड निकल के आए। एक डेक में जो 3 कार्ड निकल के आए, दूसरे डेक में वही तीनों कार्ड निकल के आए। मतलब जो ईश्वर है ना, आपसे डबल मतलब कंफर्म दे रहा है कि मैं जो आपको कह रही हूँ बात सच है। देखो 10 ऑफ कप्स, उसके नीचे गॉड आपके साथ ही है, गॉड आपके साथ ही है। ऐसे कार्ड तो मैंने नहीं देखा कभी। देखो मैं आपको बताती हूँ, 10 ऑफ कप्स के नीचे वापस 9 ऑफ स्वॉर्ड, ये वही कार्ड है जो ये कार्ड है, 9 ऑफ एयर, समझ में आया। और ये रहा आपका स्टार कार्ड, इसी डेक का स्टार। एक डेक में 3 कार्ड और दूसरे डेक में भी वही 3 कार्ड,
ठीक है, इट इज अ डबल कंफर्मेशन, इट इज अ डबल कंफर्मेशन। टेंशन मत लेना, ये डिवाइन की ओर से आपको ना जैसे एक वो आ रहा है, टेंशन मत लेना, उम्मीद मत, स्टार इज उम्मीद, उम्मीद मत छोड़ना, आप अपने 10 ऑफ कप्स की दिशा में बढ़ रहे हो, आपकी विशेष फुलफिल होंगी, आई एम देयर, यू शुड नॉट वरी, ऐसा मैसेज आपके लिए इसके अंदर है। ठीक है, अब इसके बाद आपने मुझे पूछा है कि पास्ट लाइफ आपकी क्या रही और आपका मिशन क्या है। सी द स्टार कार्ड है, तो ये बात डेफिनेट है कि आप कहीं ना कहीं से लाइट वर्कर या स्टार सीड इस तरह की किसी हायर स्टार सिस्टम से आप आई हुई हो, क्योंकि 2 बार स्टार कार्ड आया मेरे पास में, है ना। तो किसी हायर स्टार सिस्टम से आप यहाँ पर आई हो और जिस पर्पस को लेकर आई हो वो पर्पस ये रहा यहाँ पर, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपनी पावर में आने के लिए किसी तरह की जो ऐसी स्ट्रेंथ जो केवल ह्यूमन लाइफ में रहकर ही पाई जा सकती है, ऐसे अचीवमेंट जो केवल एक ह्यूमन बीइंग बन के ही पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ह्यूमन लाइफ में रहकर जिस तरह के लेसन्स लिए जा सकते हैं वैसे आप किसी हायर रियल में नहीं ले सकते, उसके लिए आप यहाँ पर आई हो। ठीक है, और क्योंकि आप ऑलरेडी पहले हायर रियल्म्स में रह चुकी हो, यानी आप किसी हायर स्टार सिस्टम में आप पहले रह चुकी हो। ऐसा भी हो सकता है जैसे वाटर, अंडर वाटर वर्ल्ड होता है ना, ये जो क्या बोलते हैं उनको, फेरी जो होती है, वो जो फिशेस होती हैं, हाँ हाँ मरमेड्स, आप क्या ज्यादा उनसे अट्रैक्टेड हो क्या, उससे वाटर लाइफ या एक्वेटिक लाइफ या मरमेड्स उस तरह। हाँ, क्योंकि यहाँ वाटरी एनर्जी काफी है। आप ना या तो आप जैसे किसी ऐसे वर्ड से आई हो, जैसे जो मैंने बोला मरमेड्स टाइप का वर्ड होता है ना, वहां से आई हो, यानी जिनके इंट्यूशन बहुत हाई होती है, ऐसे वर्ड से आप बिलोंग करती हो ऑलरेडी पहले किया, और वही पावर्स आपके पास इस लाइफ में आप कैरी कर रही हो। कोई बात नहीं, यही तो ह्यूमन होने का ये एक रेस्ट्रिक्शन भी तो है, बीइंग अ ह्यूमन ही ये सीमाएं भी तो होती है जो हमको बांधती है, अदरवाइज आप किसी हायर रियल्म से आई हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर लेसन्स के लिए आई थी आप, और मे बी ऐसा भी पॉसिबल है कि आप ये देखो, आप अपने ये 2 बातें इंडिकेट करता है ये कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक तो ये कि आपका जो हस्बैंड होंगे बहुत जेंटल पर्सन होंगे, ठीक है, एक बहुत ही, और दूसरी चीज ना आप अपने, यू विल बी द सपोर्टर ऑफ योर लाइफ, ये सपोर्ट का कार्ड है। तो आपको अपने मेल सपोर्ट का आपको निभाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ में आपको आना पड़ेगा, एंड उसके बाद में आता हाइरोफेंट कार्ड, फिर आपकी मैरिज होगी, ऐसा ही होना लिखा था कि पहले आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हुए आप पूरी स्ट्रेंथ में आओ, जो ये स्ट्रेंथ गेन करने के लिए आप यहाँ पर आई हो। ठीक है, क्योंकि जिस हायर रियल्म से आप आई हो ना, वहां पर जिम्मेदारी नाम की चीज ही नहीं होती, वहां पर इच्छा करो चीजें पूरी हो जाती है। तो आपने शायद अपनी मर्जी से ऐसा लिया होगा कि नहीं, मुझे ऐसी लाइफ जीनी है जिसमें कुछ जिम्मेदारी तो हो, कुछ सेंस ऑफ ऐसा हो, तो ऐसे लेसन सीखने के लिए आप यहाँ आई, और इसीलिए ये इस तरह की लाइफ सिचुएशन आपकी बनी। तो इंट्यूशन तो आपको वहां से देन है, आपकी पास्ट लाइफ की देन है, और जो मिशन है आपका वो यही है कि इस लाइफ में इन ह्यूमन रेस्ट्रिक्शंस के होते हुए भी अपनी एबिलिटी को कैसे शो करना, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे शो करना। ये लेसन आपकी सोल जब सीख कर जाएगी ना, तो वो अब से पहले से कहीं अधिक एक और ज्यादा पहुंची हुई सोल हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा था, आप इन इंट्यूशंस को आप इंटरप्रीट पूरी तरीके से क्यों नहीं कर पाती, राइट। ये रहा कार्ड, द स्टार कार्ड, द 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो इस इंट्यूशन के ऊपर काम करने के लिए आपको इनर वर्क करना होता है। इनर वर्क इज लाइक सेल्फ, खुद पर काम करना पड़ता है। जैसे मैं भी इंट्यूशन के बेस पर ही काम करती हूँ ना, और ये इंट्यूशन मेरे अंदर पहले से थी, बचपन से थी, लेकिन मैंने इसके ऊपर कभी काम तो किया नहीं था, बस मेरे को पता था कि ऐसा ऐसा है, लेकिन मैंने ध्यान कभी नहीं दिया इस चीज पर। और टैरो रीडिंग तो मतलब मैं टैरो का टी भी नहीं जानती थी, मेरा कोई लेना देना नहीं था इस चीजों से। मैं भी प्रोफेसर रही हूँ, आपको बताओ, कॉलेज में पढ़ाती थी। हाँ, मैं बॉटनी की एसोसिएट प्रोफेसर थी, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी मैं तो। हम्म, हाँ 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 हाँ, ये
नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इनर वर्क का कार्ड, इस पे मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो हमारी नेचुरल पावर्स होती हैं, हर एक इंसान के पास कुछ नेचुरल पावर्स होती हैं, लेकिन उसको एज अ इस ह्यूमन फॉर्म में जब वो आता है ना, वो उन हायर पावर्स को भूल जाता है। हालांकि उसको उसके कहीं न कहीं अंश होते हैं उसके अंदर, लेकिन वो पहचान नहीं पाता। कब पहचानता है? जब वो उन पर वर्क करता है। ये जो टैलेंट होता है ना, नेचुरल टैलेंट, गॉड गिफ्ट किसको बोलते हैं? ये आपके अपने कोई पावर थे जो पुराने जन्मों में आप कहीं, लेकिन आप इस फॉर्म के अंदर आए तो आप रेस्ट्रिक्टेड बॉक्स में बंद हो गए, आप एक लिमिटेड आपकी वो होगी। ऐसे में उन पावर्स तक पहुंचने के लिए आपको फिर से वर्क करना पड़ता है। जैसे मेरे को बचपन से मेरे को ऐसा लगता था, मैं मम्मी को ऐसे बोलती थी, मैं तो परी हूँ, मैं तो कोई खास काम करने आई हूँ यहाँ पे, मैं तो परी हूँ। और मैं बहुत छोटी थी, मम्मी बताती तो मैं छत पे जाके सोते तो मैं वहां से आई, वो वाला मेरा स्टार है, मैं वहां से आई हूँ। तो मैं ऐसा बोलती रहती थी। और मैं स्कूल में भी कभी कुछ होता था तो मेरे को ऐसा लगता तुम सब इंसान हो, मैं तो परी हूँ। हाँ। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। ओके, इसीलिए आपको काली माँ आई सपने में बाद में लास्ट में। और उनको आप देखो कि उनका वहीं पर हुआ, उनका जो एंड अप हुआ वो वहीं पर हुए। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म। 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 हाँ 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 हाँ। राइट राइट राइट। तो देखो हनुमान चालीसा, एक तो हनुमान जी को जो लोग मानते हैं ना, डेफिनेट बात है कि वो किसी न किसी तरीके से वो कहीं ना कहीं बहुत ही पहुंचे हुए लोग होते हैं। हनुमान जी को भी हर कोई लोग, और ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ना वो एक नॉर्मल चीज। लेकिन आप जो बोल रही हो ना कंटिन्यूस चैंटिंग वाली बात, तो मैं हनुमान चालीसा कंटिन्यूस चैंट करती हूँ, पता है आपको? अभी नहीं, आज से नहीं, मेरे बेटा जब मेरा ये रीडिंग तो जाने दो, अभी तो आपकी रीडिंग समझ में आ गई, बात करते हैं अपन तो, ठीक है ना? ऐसा है कि हाँ हाँ, मेरा जब मेरी प्रेगनेंसी थी, मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ ऐसी कुछ चीजें हुई है, मैं अपसाइड डाउन मेरी लाइफ हुई। जो मेरे बिलीफ सिस्टम पहले थे ना वो बिल्कुल बदल गए हैं, बिल्कुल। मतलब 180 डिग्री का टर्न मेरे अंदर आया जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। तो मैं हनुमान जी को बिल्कुल नहीं मानती थी, मतलब बिल्कुल नहीं मानती थी कि मतलब ये तो मंकी गॉड, इनको क्या क्या बेवकूफ लोग, मंकी है तो ऐसा। और मैं ना, मेरे स्कूल जाती थी ना, तो मेरे हनुमान जी के 2 मंदिर आते थे। आई यूज टू कि मैं इनको हाथ नहीं जोड़ूंगी, ये भगवान नहीं है। ठीक है। और जबकि मैं ऐसे ऐसे भगवान की बहुत बड़ी भक्ति, मैं अपने शंकर जी को मानती सब, लेकिन हनुमान जी को नहीं मानूंगी, मतलब ऐसा। तो भगवान ने भी मेरे पीछे डंडा लेके ऐसे पड़े थे। मैं प्रेग्नेंट थी, मैं इतनी जबरदस्त बीमार हुई, तो मेरे पापा के किसी फ्रेंड ने बोला कि इसकी जो तबियत खराब हो रही है, इसको हनुमान चालीसा का बोलो। अब तो मरता क्या नहीं करता, वो वाली स्थिति हो गई थी। तो हनुमान चालीसा, और उसमें फिर पहली बार पढ़ी, दिमाग तो भगवान ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तेज दे रखा था, तो मैंने उसमें पढ़ी, उसने ये 100 बार पाठ कर जो, मैंने कहा अच्छा 100 बार, उसमें वैसे 7 भी होता है, 100 भी होता है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा अच्छा 100 बार पाठ करूंगी, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, अगर इसमें लिखा है तो होनी चाहिए, मतलब कि मैं ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। देखो मैंने उनको बोला, देखो मैं तुमको मानती नहीं हूँ, लेकिन अगर 100 बार पढ़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो मानूंगी, देखो तुमको। तो मैं उधर प्रेग्नेंट थी, मैं अच्छी खासी वाली, मेरा अच्छी मोटू सी बनी हुई थी, और मैं आसन लगा के बैठ गई, और मैंने 70 पाठ एक एक सिटिंग में किए, मतलब 70 पाठ 70 टाइम्स तो मैंने कर लिया। हाँ 70 टाइम मैंने एक सिटिंग में किया। पहली बार जब हनुमान, हाँ पहली बार जब पढ़ा ना, फर्स्ट टाइम बैठी थी, फर्स्ट टाइम बैठी तो 70 बार पढ़ा फर्स्ट टाइम। और आप यकीन मानो कि वो टूटा क्यों था कि मेरे ससुराल से फोन आ गया था कि मेरी मदर इन लॉ से मेरी खटपट थी वो, तो मैं अपनी मम्मी के यहाँ के बैठी हुई थी कि नहीं, वो मुझे बहुत तंग करती थी। तो और मैंने बोला कि नहीं ठीक है, मैं आपके, अगर ये सब नहीं होता तो मैं सॉरी, मैं नहीं आ सकती। 70 टाइम मैंने पाठ किया, और मेरे मम्मी का कॉल आया, तेरी मदर इन लॉ का कॉल आया, इधर आ। तो मैंने उनसे फोन पे बात की, तो बोलती है कि तेरी जैसी इच्छा होगी वैसा कर देंगे, तू घर आ जा, शाम को तेरे को लेने आ रहा है, चंदा लेने आ रहा है। तो फिर बाकी की
हाँ। हम्म 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 हम्म, हाँ। हम्म, हाँ तोड़ दिया। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, ऐसा होता है, ऐसा तो होता है। आप उनसे जबरदस्ती नहीं करवा सकते, करवा वो करना होता है तो भी करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बात। हम्म हम्म हम्म। हाँ 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 हाँ। नहीं, आप हनुमान चालीसा को मत छोड़ना। वो मैंने मैंने इसका चमत्कार पहली बार में देखा। मतलब मैं हनुमान जी की तो फैन हो गई, फैन मतलब आई वॉज द बिगेस्ट फैन। फिर और उसके बाद से लेकर आप यकीन मानो कि मेरा बेटा पैदा हुआ, जब मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट थी तब शायद मैंने शुरू किया, और मेरा बेटा पैदा हुआ तब तक मैं 1000 पाठ कर लिए उनके, मतलब प्रण लेके कि मैं 1000 का। और उसके बाद तो मेरा कई साल तक ये नियम था कि 1000 पूरे तो अगले 1000 का प्रण, ये 1000 पूरे हुए तो अगले, मतलब वन था वन ऐसे। मैं अपने अगर मैं मोटा मोटा गिन लू ना, मोटा मोटा गिन लू तो शायद ज्यादा नहीं तो 50-60 हजार हनुमान चालीसा मैं पढ़ ली हूँ अब तक। हाँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ हनुमान जी को मत छोड़ना, ये बंदा बहुत जोरदार है, मैं इसको मानती हूँ बिल्कुल। ठीक है ना। नहीं नहीं, आपको बाहर निकालेंगे तो हनुमान जी ही निकालेंगे। ये मैं आपको बोल तो रही हूँ, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोली हूँ। जरूर, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स मैं आपको जो बोल रही हूँ ना, वर्क करना पड़ेगा। और वर्क के बाद में आपका डेथ एंड रिबर्थ, आपका तो कंप्लीट, जो मैंने कहा आपको 360 डिग्री पे आपकी लाइफ घूम जाएगी। जब आप ये इनर और इस वर्क में आपकी सहायता, ये स्पिरिचुअल वर्क है, दिस वर्क इज नॉट कि वो कोई हार्ड, ये स्पिरिचुअल वर्क है। और हनुमान चालीसा स्पिरिचुअल वर्क का एक पार्ट है। और जब मैं ये कर रही थी तब मैं अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क करती, ये बात मुझे नहीं पता थी उस समय, मैं कोई स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्टेड भी नहीं थी, मैं कॉलेज जाना आना मेरा ये सब, लेकिन मैं अनोइंगली अपने अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन। और आपके लिए कार्ड आया हाइरोफेंट स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल डेथ। आप इतनी स्ट्रांग हो जाओगी ये इनर वर्क कर करके, आपकी जो हीलिंग है ना, स्टार कार्ड का मतलब हीलिंग, आपके जो बचे खुचे कर्मा है ना, जिन कार्मिक डेब्ट्स की वजह से आप परेशानी में इस वक्त आपका हार्ड टाइम आया है, ये खत्म हो जाएगा, बहुत स्मूथ फ्लोइंग आपकी लाइफ हो जाएगी। हनुमान जी को तो आप ये समझो कि दिन का आधा पौन घंटा उनको दे दोगी ना तो कोई नुकसान नहीं जाएगा आपका। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं राम भगवान को भी नहीं मानती थी, मैं सिर्फ शिव जी को मानती थी। शिव जी को क्यों? क्योंकि वो फैमिली मैन थे, ढंग से शादी करी, ढंग से बच्चे, ये बंदा ठीक है। मतलब राम जी तो ये क्या तरीका, मतलब वाइफ को जंगल में छोड़ा है, मैं नहीं मानती ऐसे कोई भगवान को, तो मैं नहीं मानती थी। फिर लेकिन अपने आप लाइफ में एक टर्न आया कि ऑटोमेटिकली मेरा झुकाव राम की तरफ हुआ। क्यों? क्योंकि मैं जब हनुमान जी को माना उसके बाद मैं रामायण पढ़ा, ये सब मैंने पढ़े, मैंने वेद पुराण शास्त्र सब पढ़े हुए हैं। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने पिछले, पढ़ो 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 पढ़ो, ये आप इनर वर्क ही कर रही हो, यही है इनर वर्क जो आप कर रही हो ना, दिस इज कॉल्ड इनर, ये स्पिरिचुअल वर्क। मैंने चारों वेद पढ़े हैं, ठीक है, मैंने सारे पुराण पढ़े हैं, 18 पुराण पढ़े हैं, मैंने कुरान पढ़ी है, बाइबल पढ़ा है, मैंने कोई उपनिषद नहीं छोड़ा, मैंने विवेकानंद पूरा पढ़ा, महाप्रज्ञ मतलब ये जैनियों के आगम पूरे पढ़े हैं, बुद्ध का टोटल मैंने रीड, ऐसा नहीं है बुद्ध का कुछ छूटा है मेरे से, गीता वीता, मतलब आप यू नेम इट, यू नेम इट। क्योंकि इसलिए नहीं कि मेरे को कोई स्पिरिचुअल, ऐसा नहीं था कि मेरे को स्पिरिचुअल थी इसलिए, मेरे को शौक था रीडिंग का इसलिए, पर मैं अनलाइनली काम किए जा रही थी, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा करूंगी तो मेरा कोई, लेकिन जब मैंने किया ना तो मेरा कर्मा जैसे डिसॉल्व होते गए, डिसॉल्व होते गए। तो मैं जो हाँ आपके अंदर, हाँ राइट राइट राइट, हाँ 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 वैसा होने लगेगा। बस आप किए जाओ, आपको ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा इन सब चीजों का ना कि। और फिर उसके बाद जब मैं आपको बता रही, मैं राम भगवान को नहीं मानती थी, फिर मैंने कल्याण पढ़ती थी, मैं हमारे यहाँ घर में आती थी, एक वो आती डिवोशनल बुक मैगजीन होती, तो उसमें लिखा था कि 1.25 लाख राम नाम के जो लिख लेता है ना उसका विश पूरा होता है। तो अच्छा, मैंने कहा अच्छा लिखने से विश पूरा होता है, और लिख लेते हैं, डायरी मंगा ली और राम 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 लिखना शुरू किया। वास्तव में 1.25 लाख तो बहुत दूर, 60-70 हजार नाम लिखे, मेरा विश पूरा हो गया। अरे मैंने कहा ये तो होता है, ये तो ठीक है, ये तो बढ़िया मामला है, ये तो अच्छी बात है। तो उसके बाद में फिर मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ रही थी,
इसके 7 पार्ट्स मैंने पढ़े हैं, वो सारे पार्ट। आई वॉज अ क्रेजी रीडर, आज भी हूँ मैं, मतलब पागलों की तरह पढ़ती थी। आप जो बोल रही हैं 2 बजे तक है, मेरे साथ ऐसी कि एक बुक लाती थी ना, एक सिटिंग में खत्म करके ही उठती हूँ मैं उसको, चाहे मुझे रात की 2 बजे या 3 बजे 4 बजे, हो सकता नहीं सो तो नहीं सो, किताब तो पूरी होनी ही चाहिए, ऐसी मेरी। तो मैंने उसमें पढ़ा चैतन्य चरितमृत की, उसमें पढ़ा कि कितने 108 नेम्स ऑफ भगवान के, 108 माला महामंत्र की जो व्यक्ति करता है 1 साल तक, उसके 108 माला पर डे 101 साल तक, यानी 365 डेज तक महामंत्र की, हरे कृष्ण ये मंत्र है ना, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो आप पाथ पर हो, मैं आपको बता रही हूँ, आप इस पाथ पर हो। मैं बताऊं आपको, द स्टार कार्ड, द 8 ऑफ पेंटिकल, द डेथ एंड रीबर्थ कार्ड, यू आर ऑन योर, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हो, आप तो आप जाओगी इसी दिशा में। हाँ, तो कर सकती हूँ। अब मैं क्लासेस देती हूँ, मैं उस पर देती हूँ, मेरे जो माइंडफुल जर्नी का ज्वाइनिंग करोगी ना, मेंबरशिप, वहां पर तो आप वहां से ले सकते हो। और डेफिनेटली इस दिशा में आप आओगी तो, और आपकी इंट्यूशन इतनी तेज है। हाँ, नहीं, मैंने ये सब किया है, और मेरे को इसलिए नहीं किया कि मुझे कभी किसी लाइन में इसमें जाना था, कभी भी नहीं, इसका मेरा कोई मतलब ही नहीं था। और फिर मैंने ना चैतन्य चरितमृत में ये पढ़ा कि अच्छा ये माला, अभी फिर मैं राम नाम तब तक तो मैं राम नाम लिखने का मेरा हैबिट, मतलब 7-8 रजिस्टर भर चुके थे तब तक मेरे। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि एक काम करते, अब महामंत्र राम को भी बोलते हैं, महामंत्र ये वाला भी है, तो मैंने कहा मंत्र नहीं चेंज करेंगे, लेकिन काउंटिंग यही रखेंगे। तो इसी मंत्र की 108 माला अपन करते हैं 365 दिन तक, क्या होता है देखते हैं। तो वो आसान काम नहीं था, तो उसमें लगभग दिन में 2.5 से 3 घंटे माला करनी पड़ती थी, तब वो 108 माला होती थी। और उसमें भी कई बार जैसे आप पीरियड्स में हो तो आप नहीं कर पाए, कभी कहीं चले गए नहीं कर पाए, तो फिर और उसके मैंने प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखी कि आज कितनी माला करी, तो कितने नाम हुए वो सारा। और उसके बाद इतने मतलब डेडिकेशन के साथ माला करते हुए, आप मानो कि मेरे को 4 साल लगे उसको अटेंड करने में, उस नंबर को अटेंड करने में। लेकिन वो 4 सालों में मेरी लाइफ बदलती गई। मतलब 4 साल बाद जब मैंने कंप्लीट किया, तब तक मुझे पता चला कि जब मैंने जर्नी शुरू कर दी तब मैं क्या थी, मैं क्या हो गई, मैं पूरी बदल गई। और मेरी लाइफ में मेरी जो विश लिस्ट थी ना कि मेरे साथ ये वो सारी विश पूरी हो गई, ऑटोमेटिक हो गई। कुछ नहीं बचा कि भाई अब मैं अगली बार जब मैंने वापस लिया, मैंने कहा 1 राउंड और करूंगी, क्योंकि ये राउंड में तो क्या है कि 4 साल खत्म हो गए, अब की बार 1 साल में ही पूरा करूंगी इसको। तो अब की बार जब मैंने उस राउंड को शुरू किया ना, उसमें कोई विश लिस्ट नहीं, क्योंकि कोई विश ही नहीं बची, सब विश पूरी हो गई। तो भी मैंने उसको चलो ग्रेटिट्यूड की फॉर्म में हम इसको करते हैं, तो मैंने उसको ग्रेटिट्यूड की फॉर्म में किया लगभग। तो भी मुझे 2.5 साल लगे उस नेक्स्ट राउंड को करने में, 2.5 साल लगे। वो काउंटिंग होती है 45 लाख, ठीक है ना, 45 लाख अगर आप महामंत्र के जाप करो तो वो जो नेक्स्ट 2.5 साल थे ना, वहां पर जाकर तो मतलब मेरी टर्निंग पॉइंट आ गया। नौकरी वोकरी सब गई भाड़ में, और अपन घर में आके बैठ गए, और फिर होल टाइम पूरे टाइम तप करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, माला करना, अच्छी बुक्स पढ़ना, कथा सुनना, नौकरी ही छूट गई, कोई सपोर्टर नहीं था। और मेरी देखो, मैंने कहा ना, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरी ससुराल में मेरा कोई सपोर्टर नहीं था, क्योंकि मेरा शुरू से स्पिरिचुअल रुझान था, और मेरे ससुराल में मतलब एंटी स्पिरिचुअल होते ना, एंटी स्पिरिचुअल मूवमेंट चल रहा था यहाँ पर, मतलब। तो लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से मैं अपने आप को बदलती जा रही थी, ये लोग अपने आप बदलते गए धीरे धीरे। मैंने इनके साथ पंगा लेना बंद कर दिया, इन्होंने मेरे साथ पंगा, तो ठीक हो गई चीजें, स्मूथ और स्मूथ, शांति होती गई, धीरे धीरे शांति होती गई। फिर जाके अभी पिछले 2 साल पहले तो ऐसा था कि मतलब मैं अब मेरे लिए जिंदगी में करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब माला करो, आंखें बंद करके बैठे रहो, ध्यान करो, अब कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। इतनी शांति आ गई लाइफ में। और मैं उस अवस्था में मैं 1.5-2 साल निकाल दिए ध्यान में। और उस दौरान मेरे को फिर वो एक जो होता है ना कनेक्शन विद यूनियन विद डिवाइन जिसको बोलते हैं, वो एकदम ईश्वरी ज्ञान। और वो ईश्वर कहते हैं कि बस अब से तू हमारा काम कर, तेरा काम हमने कर दिया, अब तू हमारा काम कर। और फिर मुझे कहते हैं कि अब तुम टैरो करो लोगों की। मेरे को टैरो नहीं आता, मुझे कौन सा मेरे को कौन सी क्या होता है टैरो, मुझे नहीं पता। बोले कि हाँ ठीक है, नहीं तुम एक कोर्स करो, हम बताते हो, कोर्स करो, कार्ड लाओ। और फिर उसके बाद मेरे को जब मैंने कार्ड देखे तो मुझे लगा अरे ये तो मुझे आता है।
ये पता नहीं मैंने किया होगा पहले, सारा जैसे याद आ गया, ये तो मुझे आता है, ये तो मैं जानती हूँ, इसका मतलब तो मैं जानती हूँ। और जिनसे मैंने सीखा था, जब मैं दोबारा उनके पास गई तो बोलती अब तुम मुझे क्लास दो, मैं क्या तुम्हें क्लास दूंगी, तुम मुझे क्लास दो, जिस तरीके से तुम्हारा टैलेंट है। और ये सब मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे आपके अंदर नजर आ रही, यही बात मुझे आपके अंदर नजर आ रहा है। जरूरत ही नहीं, घुलने मिलने की जरूरत ही नहीं। आप, मेरा लॉकडाउन चल रहा है, मैं अपनी घर की गैलरी में नहीं जाती हूँ, पता है आपको। हाँ, वो एबनॉर्मल होना ही पड़ता है, एबनॉर्मल होना ही पड़ता है। जब आप किसी पाथ पर होते हो ना, किसी ढंग के पाथ पर हो लाइफ में, तो आपको एबनॉर्मल ही होना पड़ता है। आपके लिए देखो हर्मिट कार्ड है, डेफिनेटली चैरियट कार्ड है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ रीबर्थ, मतलब हर एक वो कार्ड है जो आपको एक स्पिरिचुअल पाथ इंगित कर रहा है कि योर पाथ इज एन स्पिरिचुअल पाथ। यू हैव कम हियर टू अटेंड सेल्फ रियलाइजेशन, यू हैव कम हियर फॉर, आपको सब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आप साधु संत बन जाओगे, लेकिन आप पहले ये बनोगे, पहले आप अंदर से संत बनोगे, उसके बाद में चीजें आपके लिए बदलेंगी। ऐसा है आपकी लाइफ का पाथ। मेरे को अपनी झलक नजर आ रही है इसके अंदर। यस, ये देखो क्वीन ऑफ फायर, ये स्पिरिचुअल लेडी होती है। क्वीन ऑफ फायर इज द मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट स्पिरिचुअल लेडी। ये ऐसी लेडी होती है जिसके अंदर ना 5D और 3D का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। जितनी ये ग्राउंडेड है, जितनी ये धरती पर है, जितनी ये फिजिकल लाइफ में, उतनी ही ये स्पिरिट लाइफ में भी है, उतना ही इसका ईश्वर से भी कनेक्शन है। ये है क्वीन ऑफ फायर एनर्जी। ये आप बनोगी इस लाइफ में। और ये रहा क्वीन ऑफ फायर और ये रहा किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ना आपके लिए ऐसा पार्टनर लिखा है, अब पावर कपल। पर पहले आपको अपनी इस फायरी एनर्जी में आना पड़ेगा, मिलेगा ना। आप पहले क्वीन ऑफ फायर बनो तो सही। अरे पीछे पड़े हुए, ये पीछे पड़े हुए लोग कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं होते, ये तो मैसेंजर ऑफ एयर होते हैं, ठीक है। आए गए लोग होते हैं, इन पर ध्यान नहीं देना। नहीं, ना, ऐसे ऊट पर डांग लो। ये ओ माय गॉड, देखो ना, मैसेंजर ऑफ फायर, ये आपके लायक ही नहीं। ये जो लोग आपके सामने, आप क्वीन हो, ये मैसेंजर है, पेज कार्ड है, ये लोग आपके लायक ही नहीं है। अभी आप आओ क्वीन एनर्जी में, फिर होगा ये आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा हो सकता है। यस, मेरे पास भी कार्ड है, सन कार्ड है, एक 1 ईयर में। देखो मैं आपको बताती हूँ एक अच्छा लाइफ पार्टनर कैसा होता है। सबसे पहली चीज ना, तो वो किसी तरह की चीप टॉक्स नहीं करता होगा आपसे। पहले तो ये कि वो आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। पहले तो ये कि आप एज अ वुमेन यू डिजर्व रेस्पेक्ट। पहले तो वो आपका लव तो बहुत बात की बात है, ठीक है। पहले तो रेस्पेक्ट होना चाहिए आदमी के अंदर। फर्स्ट चीज वो आपकी रेस्पेक्ट करता हो। सेकंड चीज वो आपको कमिट करने को रेडी हो। डायरेक्टली वो पहले बात ये करे कि लेट्स गेट इन अ कमिटेड रिलेशनशिप। वो आपके साथ टाइम पास ना करना चाहता हो कि चलो देखते हैं, अभी देख रहे हैं, अभी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, फिर देखेंगे। नहीं, उसको ये होना चाहिए। और जो व्यक्ति अपना फ्यूचर आपके साथ शेयर करने की इच्छा रखता हो कि मेरे साथ फ्यूचर में ऐसा हो तो तुम ऐसा करोगी क्या, जो आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करता है, मिलने के इनिशियल मुलाकातों के अंदर ही अगर वो आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करता है, ठीक है, ये आप जरूर देखना कि वो फ्यूचर प्लानिंग मिलता है। और आज की बात करी, कल का फ्यूचर का बाद में देखेंगे, तो इसका मतलब वो रिलायबल नहीं है। वो आपको कमिटमेंट देने को रेडी होना चाहिए, वो आपके साथ फ्यूचर टॉक करना चाहिए, ठीक है। और वो आपको हर तरीके से सपोर्ट देने को रेडी होना चाहिए, रेडी। और अब वो दिख जाता है अपने को ये। और वो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ना लगाए कि मेरे साथ रहोगी तो ये नहीं कर पाओगी, वो नहीं कर पाओगी, ऐसा नहीं होगा। अगर वो स्लाइट भी आपको वो होता है ना कि नहीं फिर मेरे साथ में रहोगी तो ऐसा नहीं, जरा सा भी अगर उसने ये बोला ना कि नहीं ऐसा तो फिर नहीं चल पाएगा, आप वहीं उसको रेड फ्लैग लगा लेना। एक तो आपका जो पार्टनर होगा ना, मैं अपने पार्टनर से आपका कंपेयर करती हूँ। मेरे पार्टनर जो है ना, मेरे हस्बैंड, 1% भी, मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने जब मेरे को फर्स्ट टाइम जब भी देखा होगा या पसंद किया होगा, हम एक ही कास्ट के, उसके डायरेक्ट बाद में उन्होंने प्रपोजल भिजवाया। ऐसा नहीं है कि आ रहे हैं फिर कहीं फोन कर रहे हैं, कहीं मैसेज कर रहे हैं,
टाइम वेस्ट कर रहे, मतलब समझ गए आप कि वो इतना क्लियर कि इन्होंने मुझे, हमारी कोई ऐसे डायरेक्ट टॉक भी नहीं हुई कि भाई पहले मुझसे पूछे कि नहीं, उन्होंने मन में क्लियर बना लिया ये बंदी है। हाँ बस वही सही होते हैं, वो रिश्ते वो सही होते हैं। और वो उन्होंने अपने डायरेक्ट मतलब अपनी मदर को बोला कि ये लड़की है और मुझे इससे शादी करनी है, ठीक है। और उनकी मम्मी और उनके यहाँ से रिश्ता है, और हमारे यहाँ भी वो तो हमारा होना लिखा था, इसलिए एक ही बार में वो कुंडली भी मिल गई, वो सब भी हो गया। लेकिन इनका वो कभी वो टेंडेंस, जबकि ये मुझे अब बताते हैं। हम्म हम्म हाँ, तो इसके लिए आपको हनुमान जी का जो शादी मैरिज रिलेशन में अगर आपको अच्छा कर चाहिए ना, तो हनुमान जी से बेटर कोई नहीं है, ठीक है। आप एक काम करो, आप ना 100 पाठ या 1000 पाठ का प्रण लो कि भगवान मेरे लिए एक जो अच्छा बंदा और रिलायबल आप प्लीज मेरे सामने लाओ उसको, और उसमें टाइम लिमिट रखना कि इतने समय में जो आएगा मैं उसको अपना सही पार्टनर समझूंगी और आप पे रिलाय करती हूँ मैं। और उसके बाद में आप वो पाठ करें, और मंगलवार शनिवार जब भी आप जैसे भी जा सकें तो आप लाल फूल जो होते हैं ना, गुलाब के फूल हनुमान जी को चढ़ाएं, तो आपका जो बेस्ट पार्टनर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो बेस्ट पार्टनर वो होना चाहिए जो यूज करने की कोशिश ना करे, जो डायरेक्टली आपसे कमिटमेंट की बात करे, फालतू की बात ना करे, जो कभी भी ये ना कहे कि तुम पर ये रोक लगेगी या तुम पर ये रोक लगेगी या तुम्हारे ऊपर ये रूल्स चलेंगे। नहीं, लाइट पर्सनैलिटी आपके साथ चलेगी भी नहीं, आपके साथ नहीं चलेगी। नहीं 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 नहीं, मेरे हस्बैंड है ना, मेरे हस्बैंड मैं इनको बोलती यार कभी तो मेरे से फ्लर्ट कर लो यार, मतलब ओवरली जनरल, ओवरली मतलब क्या बोलते हैं उसको, इतना शरीफ बंदा, मतलब कि मेरे को कभी कभी तो इरिटेशन, तुम्हारी शराफत से इरिटेशन ऐसा शरीफ आदमी ही सही पार्टनर होता है, ऐसा सही पार्टनर ही सही। ये ना ऐसे है ना कि मतलब अगर लड़की मेरी कोई फ्रेंड सामने आ जाती है ना, तो मतलब ये नजर झुका के भाग जाते हैं वहां से कि तुम मेरे सामने मेरे सामने मत लाया करो किसी को। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, ये ही सही पार्टनर है। आपकी फ्रेंड्स में इंटरेस्ट दे रहा है, आपको उठपटांग जोक्स भेज रहा है या फिर डबल मीनिंग बातें कर रहा है, ये घटिया लोग होते हैं, ऐसे ये लोग लायक भी नहीं होते। ठीक है। और ऐसा आप ना एक डिफाइन करो कि ऐसा ऐसा, मैंने आपको बोला ना विश लिस्ट बनाओ, एक क्लियर कट विश लिस्ट बनाओ, क्लियर कट विश लिस्ट जिसमें इतना तो मेरा मनी चाहिए, इतना मेरा फैमिली में ये होना चाहिए, मेरा हस्बैंड ऐसा हो, मेरा घर, एक क्लियर कट विश लिस्ट बनाओ। और उसके बाद में हनुमान जी को जो आपका घर का मंदिर हो उसमें विश लिस्ट वो रख दो, और रोजाना उस विश लिस्ट को एक बार भगवान को पढ़ के सुना दो कि मेरी ये विश है, आप इसको कंप्लीट करेंगे ही, ऑब्वियसली मुझे पता है कि आप करेंगे, तो उसके लिए थैंक्स करें आप, उसके बाद कर लेना, हाँ उसके बाद कर लेना। और मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, एक और आपको, आप शादी के लिए ना आपको एक और दिखाती हूँ। एक रुक्मणी का लेटर होता है ना, जो रुक्मणी ने कृष्ण को लिखा था कि मुझे आकर ले जाओ, ऐसा भागवत में लेटर है। तो अगर आपको भागवत मिलती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो शायद नेट पे भी हिंदी में है या संस्कृत में, इंग्लिश में है ना, तो उसका वो एक पूरा लेटर का वो होगा। इस्कॉन की होगी आपके पास भागवत, इंग्लिश वाली है ना, हाँ, उसके अंदर होगा। उसमें आप देखना, उसके अंदर जो रुक्मणी होती है ना, वो कृष्ण से विवाह के लिए उनको प्रस्ताव भेजती है कि आप मेरे को आके ले जाना, मैंने आपको अपना हस्बैंड मान लिया है, ऐसा ऐसा। तो ये वाला लेटर जब आप रोजाना वो लेटर रिसाइट करते हो ईश्वर के सामने, भगवान के सामने आप रिसाइट करते हो, तो आपके लिए जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज होती है ना, वो सब आपके सामने आ जाती है लाइफ में, ठीक है। ये लेटर मैंने भी बहुत पढ़ा था, मैं आपको सारे वही तरीके बता रही हूँ जो मैंने अपने ऊपर आजमाए हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा होगा ही, आपकी ये मेरे थ्रू जो अच्छा नहीं लग रहा, आपकी एनर्जी आप तक पहुंच रही है, आपकी जो ओरिजिनल एनर्जी ना वो आप तक पहुंचा रही हूँ मैं रीडिंग ही कर रही हूँ, पता है आपको, मैं आपकी रीडिंग ही कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसी बात हर किसी को थोड़ी कहूंगी, जब जिसकी एनर्जी ऐसी होगी उसी से वैसी बात करूंगी, ठीक है। तो आप ये
और बताती हूँ मैं आपको, एक आप गिरजा जय जय गिरबर राज किशोरी, ये वाला जो है ना, जो सीता जी गाती है अपने पुष्प वाटिका में, जो गाती हैं माँ के सामने गाती है ना, वो रामचरितमानस में मिलेगी वो चौपाइयाँ आपको। जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ये पूरी जय जय गिरिराज षडानन माता, ये पूरा है। ये गौरी पूजन के समय गाया जाने वाला गीत है। ये कुंवारी लड़कियां जब पढ़ती है तो उनको भगवान राम जैसे हस्बैंड मिलते हैं। तो आप ये जरूर करो, आपको जरूर मिलेगा। मैं तो एक मीडियम हूँ, ईश्वर आपको ये सारे उपाय पहुंचाना चाहता है, मैं उसका मीडिएटर हूँ केवल, ठीक है। और आपको बताती हूँ क्योंकि आपके घर में कोई मेल मेंबर नहीं है, सपोर्टर नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, ईश्वर है ना, भगवान से बड़ा क्या सपोर्टर चाहिए हमको। तो 8 चौपाइयां हैं जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले मेरे चैनल पे भी शेयर करी थी। आप चाहोगी तो मैं आपको भी शेयर कर दूंगी। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, आप गूगल करना रामायण की 8 चौपाइयां जिनको पढ़ने से कभी गरीबी नहीं आती, ठीक है। ये 8 चौपाइयों का और 2 मिनट का पाठ है, केवल 2 मिनट का पाठ है। तो ये चौपाइयां सुबह शाम, और घर में आपकी मदर बहन सब पढ़ो आप, तो घर में संपन्नता रहेगी। आपको घर में ऐसा नहीं लगेगा कि मेल मेंबर नहीं है तो हमारा का क्या, ऐसा आपको नहीं लगेगा। ईश्वर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे टाइम टू टाइम। ये काम आप करना, ये एनर्जेटिक वर्क, इसी को एनर्जी, ये जो आपके बिल्कुल सेंटर पर कार्ड है ना 8 ऑफ पेंटिकल, दिस इज एनर्जी वर्क। और एनर्जी वर्क आप करोगी तो डेथ एंड रीबर्थ अभी की पोजीशन से बिल्कुल डिफरेंट आपका हो जाएगा, एंड स्टार कार्ड आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी। ये सारे उपाय आप अपनाइए और आप डेफिनेटली बहुत खूबसूरत जिंदगी जियोगी। इज दैट ओके? चलो, श्योर। और अगर आप मुझे परमिशन दोगी तो मैं इस रीडिंग को अपलोड करना चाहूंगी, क्योंकि इसमें हमारी जो टॉक्स हुई है ना, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इसमें जो गाइडेंस है वो बहुतों के काम आएगी। श्योर, हाँ मैं सुनूंगी। और आपको मिलेंगे लिंक्स, इस रीडिंग के साथ में आपको लिंक मिलेंगे, मेडिटेशन के लिंक मिलेंगे, ठीक है। मेरे बनाए हुए मेडिटेशन है तो उनके लिंक आपकी क्या अर्जेंट रीडिंग थी क्या? अच्छा अब है, हाँ ठीक है, अब है वो एक अर्जेंट रीडिंग, ठीक है। तो आपको ना मैं 3 लिंक भेजूंगी मेडिटेशन के, वो आप मेडिटेशन करना, अपनी मम्मा को भी कराओ, बहन को भी कराओ। इससे आप ये आपके इनर वर्क में आपको हेल्प करेंगे। मेडिटेशन इज अ काइंड ऑफ अ इनर वर्क, तो आप करोगी तो आपको जल्दी जो आइडिया मैं आपको दे पा रही हूँ ना, वो आइडिया ऑटोमेटिक आपको ऑटोमेटिक आएंगे कि मैं ऐसा कर लूँ तो, मैं ऐसा कर लूँ तो ऐसा होगा, ठीक है। चलिए, गुड लक, बाय बाय।